गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें अब तक हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन कि रिएक्शन जो है गैसियस फॉर्म के अंदर अगर हो तो हमने उसकी स्टोइकियोमेट्री पढ़ ली कि किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करते हैं। और आपको एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन जो है उनको सॉल्यूशन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है उनकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट, वो सारी चीज़ें जो है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सॉल्यूशन के अंदर जो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन बनता कैसे, मैं थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। देखिए, सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। सॉल्यूट जो है जनरली मतलब 99% केसेस में लेस अमाउंट में होता है, और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा हायर अमाउंट में, हायर अमाउंट में। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्वेंट की कोई डेफिनेट अमाउंट होगी, उसके अंदर सॉल्यूट घुला हुआ होगा, उन दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। तो जब हम सॉल्यूशन की स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की अमाउंट की बात कर रहे होते हैं कि भाई वो कितना परसेंटेज है, कितनी अमाउंट है, ये सारी बातें हम इसके अंदर सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट है उस प्रेजेंस ऑफ अमाउंट को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सॉल्यूट की एक डेफिनेट अमाउंट के अंदर डिसॉल्व हुई भी सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अंदर हम अलग अलग कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुई भी सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। तो अब देखिए कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं, तीन फॉर्म होती हैं कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने की, ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है। 3 टाइप ऑफ मेजरमेंट, ठीक। पहला कौन सा है कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो मास यूनिट के अंदर हो, मास बाय मास यूनिट, ठीक है। मास बाय मास यूनिट का मतलब ये होता है कि जो सॉल्वेंट है उसकी अमाउंट भी हम मास में लेंगे और जो सॉल्यूट है उसको भी मास में लेंगे। यानी कि जैसे 100 ग्राम वाटर, उसके अंदर 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व करा, तो दोनों देखिए ग्राम में आ गई ना, तो फिर हम उसको किस में कैलकुलेट करेंगे, मास यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। मास यूनिट जो है इसके अंदर भी अलग अलग पैटर्न है। तो देखिए इसमें क्या क्या कैलकुलेट कर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास परसेंटेज, फर्स्ट यूनिट जो होती है वो मास परसेंटेज होती है, तो ये मैं बताऊंगा आपको कि मास परसेंट क्या है। दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से भी कैलकुलेट करते हैं। इन सब के अंदर जो यूनिट आएगी किसमें आएगी, मास बाय मास वॉल्यूम के अंदर, मास बाय मास यूनिट के अंदर, ठीक है। थर्ड देखिए मोलैलिटी, ठीक, मोलैलिटी। फोर्थ है ppm। ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं सारे के सारे किस यूनिट में आ जाते हैं, मास बाय मास यूनिट के अंदर आते हैं, ठीक है।
सेकेंड इसका होता है मास बाय वॉल्यूम यूनिट, मास बाय वॉल्यूम यूनिट। ठीक, इसके अंदर फर्स्ट होता है मोलैरिटी। भाई मास बाय वॉल्यूम यूनिट का मतलब ये है कि सॉल्वेंट जो होगा वो वॉल्यूम में होगा और जो सॉल्यूट होगा वो मास में होगा। यानी कि जैसे 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्वेंट या 1 लीटर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो है वो लीटर में आ गया और उधर वो जो सॉल्यूट है वो किस में आया, मास में। तो इसलिए मोलैरिटी। सेकंड फिर इसमें देखना है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। थर्ड है इसके अंदर, फॉर्मेलिटी के बाद थर्ड इसके अंदर है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, और नॉर्मेलिटी के अलावा एक इसके अंदर इक्विवेलेंट मास भी होता है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होगा या सॉल्वेंट जो होगा वो किस में होगा, वॉल्यूम में होगा, और उसके अंदर जो सॉल्वेंट डिसॉल्व सॉल्यूट डिसॉल्व है वो किस में होगा, वो भी जो है वो वॉल्यूम में होगा। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि 100 ml वाटर है, उसके अंदर 10 ml NaCl मिलाया। ठीक है, 10 ml NaCl मिलाया, तो इस तरीके से इसका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम इनको एक एक करके सबको स्टडी करेंगे कि सब क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं मास परसेंटेज की। तो मास परसेंटेज क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंटेज। ठीक है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखाऊंगा आपको, अपन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। मान लिया कोई सॉल्यूशन है ए और बी से मिलकर बना। ठीक है, ए और बी से मिलकर सॉल्यूशन बना है। क्लियर, ए और बी से मिलकर सॉल्यूशन बना, तो उसमें सपोज ए का वेट जो है वो WA है, ठीक, और बी का वेट जो है वो WB है। ये हमने वेट इसके ले लिए, WA 10 ग्राम, WB 20 ग्राम, 100 ग्राम वो होगा। तो अब वो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू WA यानी कि ए का वेट अपॉन टोटल वेट WB मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे लिखेंगे WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। फिर देखिए मास परसेंटेज ऑफ B, तो ये बन जाएगा WB WA अपॉन प्लस WB इंटू 100। मतलब जिसका परसेंटेज निकालना है उसको अपन क्या करेंगे, अपॉन में रखेंगे। ठीक है, ऊपर रखेंगे और नीचे जो है वो टोटल वेट रख देंगे। तो ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन ये है 20 ग्राम शुगर इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये ग्राम में दिया हुआ है और जो ये है सॉल्वेंट जो है वो भी ग्राम में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ शुगर, शुगर का मास परसेंटेज निकालो कितना होगा। देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ शुगर इज इक्वल टू, तो शुगर का कितना वेट है 20, टोटल वेट जो है वो कितना हो गया। अब लैंग्वेज को समझो,
20 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, डिसॉल्व्ड है मतलब ऑलरेडी घुली हुई है 100 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है, मतलब कि कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में यहाँ पे मैं वाटर की जगह सॉल्यूशन लिख देता हूँ, ये लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगी। सॉल्यूशन है 100 ग्राम, उसमें कितनी वाटर प्रेजेंट है 20 ग्राम, ठीक है, या फिर यहाँ पे 80 ग्राम कर देते हैं, ये लो 80 ग्राम वाटर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 20 प्लस 80 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 20%। क्लियर है? 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ शुगर, इस प्रकार से अपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टोटल वेट नीचे रख देना है, ऊपर जो है वो किसी भी कंपोनेंट का वेट रख देना है और उससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये मास परसेंटेज जो है इस प्रकार से कैलकुलेट। फिर उसके बाद में एक हम और पढ़ लेते हैं मोल फ्रैक्शन क्या, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको भी ध्यान दें, इससे सिमिलर ही है ये वेट परसेंटेज के या मास परसेंटेज के सिमिलर है। देखिए A प्लस B मिलकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें मोल्स जो हैं A के जो हैं Na मोल और B के हैं Nb मोल, दोनों के मोल बता दिए हैं, A के Na मोल है और B के Nb मोल है। क्लियर? अब देखिए अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मोल फ्रैक्शन देखो कितना होगा, तो A के मोल यानी कि Na अपॉन टोटल मोल प्लस Na एंड प्लस B, तो ये टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, अपन परसेंटेज नहीं निकाल रहे, यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए B के ऑन टोटल मोल और मल्टीप्लाई बाय 100 अपने को करना नहीं है क्योंकि अपन परसेंटेज नहीं निकाल रहे, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है कि भाई मोल फ्रैक्शन में जो हम नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं और वेट परसेंटेज में या मास परसेंटेज में हम लोग वेट ले रहे थे, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेट में और मोल में, तो मोल फ्रैक्शन में अपने को मोल इसमें यूज करने होते हैं और वेट परसेंटेज में अपने को वेट यूज करना होता है। क्लियर है? तो आज हम इतना ही करेंगे। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको मोल फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा मोलैरिटी क्या होती है, तो इन दोनों के बारे में हम